हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पीसीएम वाले मोदी सर। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। ठीक है बेटा, 10+1 मैथमेटिक्स की सीरीज हमने शुरू कर ली है। उसमें आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में? ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। ठीक है, आपका तीसरा चैप्टर है ये ट्रिग्नोमेट्री, मैथमेटिक्स 10+1 में। तो ट्रिग्नोमेट्री, एक्चुअली में ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री अगर मैं बात करूं, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। अब इस ट्रिग्नोमेट्री में जो मेरे पास ये ट्रिग्नो है, इसका मतलब है ट्राई का मतलब तीन, तीन, ग्नो का मतलब साइड्स, और मेट्री का मतलब होता है स्टडी। ठीक है, मतलब क्या हुआ इसका कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब है स्टडी ऑफ थ्री साइड्स। ठीक है, मतलब सिंपल अगर मैं बात बोलूं तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है? इट इज द स्टडी ऑफ ट्राइंगल। मतलब ट्राइंगल के बारे में स्टडी, उसी को क्या बोलते हैं? उसी को क्या बोलते हैं बेटा? ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। ठीक है, तो आप लोग के मन में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि जितने भी लोग पढ़ चुके होते हैं कि बोलते हैं कि ये ट्रिग्नोमेट्री का यूज कहाँ है, साइन थीटा कॉस थीटा कहाँ डालना है, इसको कुछ नहीं समझ आता है, ऐसे ही फालतू में पढ़ाते हैं। बेटा इसका तो यूज पूरे लाइफ में है, पूरे यूनिवर्स में इसका यूज है। कहाँ इसका यूज नहीं है? एस्ट्रोनॉमी में तो सबसे ज्यादा इसका यूज है। अगर मेरे को एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज का डिस्टेंस निकालना है तो उसके लिए मैं ट्रिग्नोमेट्री का यूज तो करता हूं। सिंपल चीज है, एक छोटा सा एग्जांपल ले लो। आप मान लो ये एक पेड़ है, यहाँ पे सिंपल चीज है, आप यहाँ खड़े हो, आपने यहाँ से लेकर इस पेड़ की हाइट तक का आपने डिस्टेंस निकालना है, उसके लिए तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज होगा। ठीक है, सिंपल चीज है ये, इसको बोलते हैं हम बेस, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो जितना एंगल बढ़ाना होगा, मान लो ये एंगल कितना है, 45 डिग्री है। ठीक है, तो आपने ये हाइट निकालनी है आपसे और इस पेड़ तक की जो हाइट है, ये यहां से ये वाला आपने क्या निकालना है? ये हाइट निकालनी। तो सिंपल चीजें है, मेरे पास क्या होता है? cos थीटा है मेरे पास, cos थीटा बराबर क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सिंपल चीजें ये यही तो आती है मेरे पास। ठीक है, तो यहां से अगर थीटा कितना दिया है मेरे को, cos 45 डिग्री दे रखा है, तो 45 डिग्री किसके बराबर होता है? 1/√2 के। तो कितना आ गया हाइपोटेन्यूज मेरे पास? √2 आ गया। कितना आ गया? √2 आ गया मेरे पास। ठीक है, तो इसका लाइफ में बहुत बड़ा यूज है बेटा। बिना ट्रिग्नोमेट्री के तो लाइफ में, और जो एस्ट्रोनॉमी में है सबसे ज्यादा इसको यूज तो इसका एस्ट्रोनॉमी में है। हमने फिजिक्स में पढ़ा था, पार्सेक पढ़ा था या पैरालैटिक सेकंड पढ़ा था, जब दो एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज एक पॉइंट पे कितने डिग्री का एंगल बनाते थे? 1 सेकंड का एंगल बनाते थे। तो वहां पे भी तो एंगल की बात हो रही है। तो इसमें भी ट्रिग्नोमेट्री का मतलब है कि ट्राइंगल की स्टडी, पूरे ट्राइंगल की स्टडी। ठीक है, तो इसमें बहुत बड़ा यूज है बेटा एस्ट्रोनॉमी में इसका। तो आप लोग ऐसे ही इग्नोर नहीं कर सकते हो ट्रिग्नोमेट्री को। ठीक है, तो बिल्कुल प्रॉपर डिटेल से पढ़ेंगे हम। पहले +1 कंप्लीट करेंगे, फिर हम +2 में पढ़ेंगे। +2 में मेरे पास कौन सा है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे जो +1 में फर्स्ट एक्सरसाइज शुरू होती है 3.1, उसका इंट्रोडक्शन। मेरे पास थर्ड चैप्टर है ये ट्रिग्नोमेट्री, 3.1 इंट्रोडक्शन पार्ट। बिल्कुल आपने डिटेल से इंट्रोडक्शन पार्ट को समझना है, क्योंकि इसमें ही वो चीजें हैं सारी जो आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो यूज होते हैं, जो मैथमेटिकल फॉर्मूले यूज होते हैं, वो चीजें इसमें ही है आपके पास सारी। ठीक है, सबसे पहला जो फॉर्मूला आपने याद रखना है, सबसे पहले रखना है आपने कि मान लो मेरे पास एक सर्कल है। ठीक है, एक सर्कल है, ये इसका सेंटर पॉइंट है। ठीक है, सेंटर से यहां तक का इसका रेडियस आ गया मेरे पास R। ठीक है, अब मान लो पहले आप यहां पे थे, यहां से चल के आप कहां पहुंच गए? इधर पहुंच गए आप। यहां से चल के कहां पहुंच गया? इधर पहुंच गए। ठीक है, और एंगल कितना बनाया आपने? थीटा एंगल बनाया। ठीक है, तो यहां से चल के आप यहां तक पहुंचे, इसको तो बोलते थे आर्क। इसको क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं आर्क लेंथ। ठीक है, सिंपल चीज को बोलते हैं, फिजिक्स में भी पढ़ा था हमने। दो मेरे पास सप्लीमेंट्री यूनिट होती थी, कौन कौन सी? प्लेन एंगल होता था, एक सॉलिड एंगल। तो वही प्लेन एंगल है ये, वन डायमेंशन वाला। ठीक है, तो यहां से अगर मेरे को थीटा निकालना है, थीटा बराबर किसके आता था मेरे पास? आर्क लेंथ। आर्क लेंथ अपॉन में क्या आता था? रेडियस। ठीक है, और ये वाला थीटा हमेशा किसमें लेना है आपने? रेडियन में।
इसमें लेना है आपने रेडियन में। अभी रेडियन क्या चीज है अभी पढ़ेंगे, सारी चीजें धीरे धीरे पढ़ेंगे, रेडियन, डिग्री, ठीक है। तो आप जो थीटा होता था, सबसे पहला फॉर्मूला आपने याद रखना है, थीटा बराबर है आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है, सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये थीटा किसमें लेना है आपने, हमेशा रेडियन में लेना है, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरा जो इसमें फॉर्मूला आएगा मेरे पास इंपॉर्टेंट, सबसे पहला फॉर्मूला आपने ये याद रखना है। दूसरा आएगा मेरे पास कि जो 360 डिग्री है, ये डिग्री है, ये बराबर होता है किसके, 2 पाई रेडियन के। 360 डिग्री बराबर किसके होता है, 2 पाई रेडियन के। हमेशा याद रखना, जब भी ये जो एंगल होगा रेडियन में होगा और डिग्री में होगा, ध्यान रखना ये चीजें, ठीक है। तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना, यही मेरे पास 3.1 के इंट्रोडक्शन में यही चीजें और ये वाला फॉर्मूला यूज होता है, ठीक है। अब यहां से आपने क्या चीज याद रखनी है, यहां से आपने दो चीजें याद रखनी है कि जो रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना और डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना, ठीक है। आप लोगों ने ये चीज याद रखनी होगी। तो अगर मेरे पास देखना ध्यान से दूसरे फॉर्मूले में 360 डिग्री मेरे पास किसके बराबर है, 2 पाई रेडियन के बराबर है, ठीक है। तो यहां से जो 180 डिग्री होगा कितने रेडियन के बराबर होगा, पाई रेडियन के बराबर। सबसे पहला फॉर्मूला तो आपने ये याद रखना है, ठीक है। उसके बाद यहां यही से चीजें आती है, अगर आपने रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है और डिग्री को किसमें, रेडियन में। तो यहां से देखो, अगर मैं बात करूं 1 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होगा, देखो 1 डिग्री यहां पे छोड़ रहा हूं तो 180 इसके अपॉन में जाएगा, किसके बराबर होगा, पाई अपॉन 180 रेडियन की, ठीक है। एक ही आ गया यहां से फॉर्मूला, 1 डिग्री किसके बराबर होगा, पाई अपॉन 180 रेडियन की, ठीक है। अब सेम अगर यही चीज मैं यहां पे करूं, सिंपल चीज है, अगर मेरे को 1 रेडियन निकालना है तो 1 रेडियन किसके बराबर हो जाएगा मेरे पास, ये पाई यहां से अपॉन में चला जाएगा, इसके किसके बराबर हो जाएगा, 180 अपॉन पाई डिग्री के। ध्यान रखना है चीज, यहां से मैंने रेडियन को कन्वर्ट किया डिग्री में और यहां पे डिग्री को कन्वर्ट किया रेडियन में। तो आपने एक ये चीज याद रखनी है, ठीक है। और ये वाले मेन चीजें ये आपने याद रखनी है, सिंपल चीजें, ठीक है। आपने ये चीज याद रखनी है। अब तीसरे में जो मेरे पास चीज आती है, आपने ये बिल्कुल प्रॉपर नोट करके रखना, अभी हम इसके एग्जाम्पल भी करेंगे, पहले आप सिंपल चीजें फॉर्मूले याद करके रख लो, ठीक है। अब जो मेरे पास चीज आती है थर्ड पे, तीसरे पे जो मेरे पास फॉर्मूला आता है मेरे पास, थर्ड पे आता है मेरे पास कि जो मेरे पास 1 डिग्री है ये बराबर होता है किसके, मेरे पास 60 मिनट के। अगर मैं एक डैश लगाऊंगा, एक डैश का मतलब है मिनट, अगर मैं डबल डैश लगाऊंगा, डबल डैश का मतलब है सेकंड। ध्यान रखना आपने, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपने कि 1 डिग्री कितने मिनट के बराबर होता है, 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट के, बिल्कुल इंपॉर्टेंट रखनी है चीजें, ठीक है। अब यहीं से निकाल रहा हूं मेरे पास, अब मेरे पास यहां से जो 1 मिनट है, 1 मिनट वो कितने डिग्री के बराबर हो जाएगा, तो 1 मिनट बराबर होगा, ये 60 कहां चला जाएगा, इसके 1 के अपॉन में चला जाएगा, 1 अपॉन किसके बराबर आएगा मेरे पास, 60 डिग्री, ठीक है। 1/60 डिग्री के 1 मिनट मेरे पास इसके बराबर आ गया, ठीक है। अब 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं जी, 1 मिनट में होते हैं मेरे पास कितने, 60 सेकंड। अब डबल डैश लगा दिया मैंने, 1 मिनट में कितने होते हैं, 60 सेकंड। तो 60 सेकंड कितने डिग्री के बराबर हो जाएंगे मेरे पास, 1/60 डिग्री के, ठीक है। अब 60 सेकंड है तो यहां से 1 सेकंड कितने डिग्री के बराबर हो जाएगा मेरे पास, 1/60 और गुणा ये भी 60 में चला जाएगा अपॉन में, गुणा 60, ठीक है। तो मेरे पास कितना आएगा मेरे पास, 1/3600 डिग्री के बराबर। ध्यान रखना आपने ये चीजें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज, ये वाली चीजें। एक सिंपल चीज समझो, 1 डिग्री बराबर किसके होता है, 60 मिनट के, ठीक है। तो यहां से 1 मिनट किसके कितने डिग्री के बराबर आ जाएगा, 1/60, 60 अपॉन में चला जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड, ठीक है। तो 60 सेकंड कितने डिग्री के बराबर, 1/60 डिग्री के बराबर, ठीक है। तो यहां से अगर 1 सेकंड निकालना है मैंने कितने डिग्री के बराबर है, तो ये 60 कहां चला जाएगा, इसके अपॉन में चला जाएगा। तो 1 सेकंड में 1/60 इंटू 60 कितना आएगा, 1/3600 डिग्री के बराबर। बिल्कुल बस इतनी चीजें आपने याद रखनी है, माइंड में बिठा के रखनी है, इतनी चीजें, सिंपल चीजें, ठीक है। तो इतना इसका इंट्रोडक्शन पार्ट है। अब इसके कुछ एग्जांपल कर लेते हैं हम, सिंपल चीज जो हमारे पास एनसीईआरटी में, या सिंपल चीजें जो खुद से भी एक आधे एग्जांपल करेंगे हम, ठीक है। अब अगर मान लो आपको सिंपल दे रखा है कि फॉर एग्जांपल आपको क्या दिया है कि आप कन्वर्ट करो किसको, आप कन्वर्ट करो 30 डिग्री को, कन्वर्ट करो किसमें,
इसमें कन्वर्ट इनटू रेडियंस। आपने 30 डिग्री को किसमें कन्वर्ट करना है, रेडियंस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला यूज करना है, देखो सिंपल। मेरे को पता है कि 180 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होता है, पाई रेडियन के बराबर होता है। ठीक है, अब इसने 30 डिग्री दिया है। ठीक है, तो यहां से जो 1 डिग्री है कितने रेडियन के बराबर होगा, वो ए 1/80 इसके अपॉन में चला जाएगा। कितना होगा मेरे पास, पाई बटे 180 रेडियन के होगा। ठीक है, अब इसने किसको 30 डिग्री को बोला है कि रेडियन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, 180 डिग्री तो मेरे पास पाई रेडियन के बराबर होता है। 1 डिग्री यहां से पाई बटे 180 रेडियन के बराबर होगा, ये 180 अपॉन में चला जाएगा, अगर 1 डिग्री रखना है मेरे को इस साइड। ठीक है, तो यहां से जो 30 डिग्री है ये कितने रेडियन के बराबर हो जाएगा, पाई बटे 180 गुणा 30। ठीक है, बिल्कुल डायरेक्ट मेथड, 30 डिग्री गुणा हो जाएगा जितना भी यहाँ पे दिया होगा चीजें, क्योंकि 1 डिग्री बराबर पाई बटे 180 होता है ना रेडियन के, तो 30 डिग्री क्या हो जाएगा, पाई बटे 180 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 30 से। ठीक है, तो इतने रेडियन के बराबर आ जाएगा मेरे पास। अब काटो इसको, 0 से 0 कैंसिल हो गई, कितना बचा, 3 से ये कट जाएगा 6, 3 6 जा 18 होता है मेरे पास। ठीक है, तो यहां से मेरे पास की जो 30 डिग्री है ये कितने रेडियन के बराबर आ जाएगा मेरे पास, पाई बटे 6 रेडियन। सिंपल चीज। अब मैंने कन्वर्ट कर दिया किसको, किसको कन्वर्ट कर दिया, 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, बिल्कुल आपने सिर्फ ये चीज याद रखनी है बस, ये फॉर्मूला रेडियन के लिए भी और डिग्री के लिए, सिंपल चीजें आपने याद रखनी है। ठीक है बेटा, आप बिल्कुल इजी तरीके से इसको कर सकते हो, स्मॉल बिल्कुल सिंपल तरीके से। अब अगर मैं बात करूं, अगर मैं सिंपल बात करूं कि जो मेरे पास जो 2 पाई रेडियन है, अगर आपको दिया है कि कन्वर्ट, क्या बोला है आपको, सिंपल बोला है कि कन्वर्ट, क्या बोला है, 2 पाई रेडियन इंटू इंटू डिग्री। ठीक है, अब इसने रेडियन दिया डिग्री को, पिछली बार डिग्री दी थी, अब रेडियन में कन्वर्ट करने को बोला था। ठीक है, तो सिंपल से हमको फॉर्मूला याद है, 180 डिग्री बराबर किसके होता है, पाई रेडियन के। ठीक है, तो यहां से 1 रेडियन किसके बराबर आ जाएगी, पाई अपॉन में चला जाएगा इसके, 180 अपॉन पाई डिग्री के इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब इसने कितने रेडियन दिए, 2 पाई रेडियन दिए। ठीक है, तो जो 2 पाई रेडियन है ये किसके बराबर हो जाएगा मेरे पास, 180 बटे पाई गुणा किससे हो जाएगा, 2 पाई से, पाई से पाई कैंसिल, 180 दूनी कितना होता है, 360 डिग्री के बराबर। तो 2 पाई रेडियन किसके बराबर आ गया मेरे पास, 360 डिग्री के बराबर। तो सिंपल चीजें, कन्वर्ट डिग्री को रेडियन में, रेडियन को डिग्री में, आप लोग इजी वे में इस चीज को कर सकते हो आप। ठीक है, अब कुछ एनसीईआरटी के एग्जांपल उठाते हैं, जो मेरे पास एनसीईआरटी में एग्जांपल दिए हैं। अगर एनसीईआरटी का जो मेरे पास फर्स्ट एग्जांपल है, इसने बोला है कि कन्वर्ट कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट, कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट इंटू इंटू रेडियन। ठीक है, ये पहला एग्जांपल एनसीईआरटी का, इसने क्या बोला है कि कन्वर्ट करो 40 डिग्री 20 मिनट को किसमें, रेडियन। ठीक है, चलो 40 डिग्री तो दे दिया मेरे पास, 20 मिनट भी दे दिया यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, ध्यान से देखना, सबसे पहले इस पूरी टर्म को किसमें बदलो, डिग्री में बदलो। इस पूरी टर्म को किसमें बदलो, 40 डिग्री तो दिया है, 20 मिनट भी दे रखा है। ठीक है, तो इसके लिए आपको पता है कि 1 डिग्री बराबर किसके होता है, 60 मिनट के। ये बड़ा मैंने बोला था कि ये माइंड में बिठा के रखना है, कुछ जो फॉर्मूले होते हैं वो आपने दिमाग में बिठाने होते हैं, वहीं से सारे सॉल्यूशन निकलते हैं। ध्यान रखना है, मैथमेटिक्स में जब तक आपने फॉर्मूले नहीं पढ़े हैं, फॉर्मूले आपके मेमोराइज नहीं है, तब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हो। बिल्कुल फॉर्मूले माइंड में रखो, तभी आप चीजें अच्छे से सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन को। ठीक है, तो आप लोगों को ये पता है कि 1 डिग्री किसके बराबर होता है, 60 मिनट के। ठीक है, अब यहीं से अगर मैं बात करूं तो 1 मिनट कितने डिग्री के बराबर हो जाएगा, 1/60 डिग्री के, ये 60 अपॉन में चला जाएगा ना इसके, तो 1 मिनट किसके बराबर हो जाएगा, 1/60 डिग्री के। अब यहाँ पे कितना है, 20 मिनट है, तो 20 मिनट कितने डिग्री के बराबर हो जाएगा, 1/60 गुणा कर दूंगा किससे, 20 से, 20 मिनट बोला है ना इसने। ठीक है, तो ये मेरे पास 0 से 0 कैंसिल होगी, 2 3 जा 6। ठीक है, तो मेरे पास कितने, जो 20 मिनट है, 20 मिनट कितने डिग्री के बराबर आ गया मेरे पास, 1/3 डिग्री के। ठीक है, तो 20 मिनट भी मैंने निकाल दिया। ठीक है, तो अब मेरे पास 40 डिग्री तो यहाँ पे है। ठीक है, प्लस 20 मिनट कितने डिग्री के बराबर है, 1/3
3 डिग्री के। ठीक है, तो अगर मैं टोटल करूं तो यहां से क्या होगा मेरे पास, अगर इसका एलसीएम ले लूं कितना आएगा, 3 आएगा। ये कितना हो जाएगा, 4 3 12, 120 प्लस 1 कितना हो जाएगा मेरे पास, 121/3 डिग्री की। कितने कितने बराबर हो जाएगा मेरे पास, ये डिग्री में मैंने पूरा ला दिया ये चीजें। ठीक है, अब मेरे को किस में कन्वर्ट करना है इसको, रेडियन में। अब मेरे को इसके बाद फॉर्मूला पता है कि 180 डिग्री बराबर किसके होता है, पाई रेडियन के होता है ये चीज। ठीक है, तो यहां से मेरे को क्या करना है, डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन में। तो यहां से 1 डिग्री बराबर कितने रेडियन के बराबर होता है, पाई बटे 180 रेडियन के बराबर होता है 1 डिग्री। ठीक है, अब इससे यहां से कितना है, कितना है मेरे पास तो 121/3 डिग्री आया है। तो 121/3 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होगा, 121/3 डिग्री बराबर होगा मेरे पास 1 डिग्री अगर पाई अपॉन 180 रेडियन के, तो मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, 121/3 से। तो यही तो पूछा है मेरे से। ठीक है, तो अगर मैं इसको सिंपल करूं तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, 121 पाई बटे, ये भी जाएगा मेरे पास 0, ये आ जाएगा मेरे पास 24 2, ये 540। तो ये कितने, 121 डिग्री बटे 3 कितने रेडियन के बराबर आ गया मेरे पास, 121 पाई बटे 540 रेडियन के बराबर। तो आपने कुछ नहीं करना है, क्या याद रखना था, एक ये वाला फॉर्मूला याद रखना था और एक आपने ये चीज याद रखनी थी। ठीक है, कि 1 डिग्री कितने मिनट के बराबर होता है, 60 मिनट के। यहां से मैंने 1 मिनट कितने डिग्री के बराबर होगा, 1/60 पौन में चला जाएगा ना 60 यहां से। बिल्कुल धीरे से फॉर्मूले याद रखने हैं और उनको अप्लाई करना है कॉन्सेप्चुअल चीजों। ठीक है बेटा, तो आप इस चीज को कर दोगे बिल्कुल इजी वे में। ठीक है, अब इसके बाद जो इन्होंने एग्जाम्पल में जो क्वेश्चन दिया है मेरे पास, अब यहाँ पे तो डिग्री को रेडियन में बदलना था। अब क्या आएगा क्वेश्चन की रेडियन को बदलो किसमें, डिग्री में। ठीक है, अब डिग्री में मेरे पास मिनट भी आते हैं और सेकंड भी आते हैं। डिग्री में क्या आता है मेरे पास, मिनट भी आते हैं सेकंड भी आते हैं। ठीक है, तो सिंपल इसने क्या दिया है मेरे को, क्वेश्चन दिया है कि कन्वर्ट, एनसीईआरटी का ही उठा रहा हूं, कन्वर्ट 6 रेडियन इंटू 6 रेडियन इंटू डिग्री। ठीक है, मतलब 6 रेडियन को किसमें बदलना है, डिग्री में बदलना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है, 180 डिग्री बराबर कितने होता है, पाई रेडियन के। 180 डिग्री किसके बराबर होता है, पाई रेडियन के। ठीक है, तो यहां से जो 1 रेडियन है, 1 रेडियन बराबर किसके आएगा मेरे पास, 1 रेडियन आएगा 180 अपॉन पाई डिग्री के, इसके बराबर ही आएगा मेरे पास 1 रेडियन। ये पाई अपॉन में चला जाएगा। ठीक है, अब इसने क्या पूछा है, इसने पूछा है 6 रेडियन। तो मेरे पास जो 6 रेडियन है वो कितने डिग्री के बराबर हो जाएगा मेरे पास, 180/पाई गुणा किससे, 6 से, ये आएगा मेरे पास। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दूंगा 6 से। ठीक है, अब इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मेरे पास कितना आ रहा है, मेरे पास आएगा 6 रेडियन इज इक्वल टू किसके बराबर, और इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं कितना आएगा, 1080 अपॉन पाई की वैल्यू कितनी है, ये पाई आएगा मेरे पास, देखो ना, से 60048 चार ये आ जाएगा मेरे पास 1080 अपॉन पाई। ठीक है, अब पाई की वैल्यू ये इतने डिग्री के बराबर आ गया मेरे पास। ठीक है, अब पाई की वैल्यू क्या होती है मेरे पास, 22/7। इसका मान भी आपने याद रखना, बचपन से लेकर पढ़ते आ रहे हो आप पाई को। पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7 होती है। और क्या होती है पाई की वैल्यू, 3.14। तो आपने दोनों वैल्यू याद रखनी है पाई की, क्या होती है 22/7 और 3.14। ठीक है, अब इसमें अगर मैं पाई की वैल्यू पुट करूं तो कितना आएगा मेरे पास, 100 कितना है मेरे पास, ये 1080 अपॉन में क्या है 22/7, ये इतने डिग्री के बराबर था मेरे पास। ठीक है, अब ये 7 कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो कितना आएगा 1080 मल्टीप्लाई 7 अपॉन में कितना आ जाएगा 22। ठीक है, अब देखो ये 2 से जा रहा है, 11 2 जा 22, ये कितना 540 कितना आएगा मेरे पास आएगा यहां से 540 इंटू 7 अपॉन में कितना आया 11 आ गया मेरे पास। ठीक है, अब इसको भी अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा मेरे को, 540 को मल्टीप्लाई करो किससे, 7 से, कितना आएगा 7082, ये आएगा 3780। कितना आया मेरे पास, ये 3780 अपॉन में कितना आया 11 डिग्री। तो इसके बराबर अब मेरे पास फ्रैक्शन में आ गई ये चीज। ठीक है, और फ्रैक्शन में आ गई है तो मेरे को इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, मिनट में भी, और किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेकंड में भी। ठीक है, तो सबसे पहले इस चीज को हम कैसे लिख सकते हैं, ध्यान रखना बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। आपके पास जो ये चीज आ गई है,
सबसे पहले आपको बचपन से लेकर आप मतलब 6, 7, 8 में ये चीजें सीखते आ रहे हैं। इसको आप कैसे लिख सकते हो? देखो, अगर मैं 3780 को डिवाइड करता हूं 11 से, तो मेरे पास क्या आता है? ये जाएगा किससे? 3 से, कितना आएगा मेरे पास? 4। ये आएगा इधर, और ये किससे जाएगा? 4 से, कितना आएगा मेरे पास? 4 आएगा। फिर क्या आएगा मेरे पास? नीचे 0 आ गई मेरे पास, ये भी जाएगा 3 से, इतना 3, और ये 7 बच गया मेरे पास। ठीक है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? ध्यान रखना इसको, 3780/11 डिग्री को मैं लिख सकता हूं कैसे? कितना आएगा? सबसे पहले आपने क्या लिखना है? क्वेश्चन लिखना है, फिर लिखना है आपने रिमाइंडर, अपॉन में क्या आएगा? 11। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखना ध्यान से, कितने डिग्री के बराबर आएगी। देखो, अगर इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं किससे? 343 को 11 से मल्टीप्लाई प्लस कर दूं 7, तो मेरे पास यही चीज आएगी, यही चीज आएगी मेरे पास वापस। ठीक है, तो ये हम सीखते आ रहे हैं कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, समझ आई ये चीज? अब मेरे पास क्या आ गया? इसी को मैं कैसे लिख सकता हूं? 343 प्लस 7/11 डिग्री, ये चीज आ गई मेरे पास प्लस का। इसका मतलब होता है 343 सही 7/11, इस सही का मतलब होता है प्लस। ठीक है, आप लोग ये चीजें करते आ रहे हो, ठीक है, शुरू से लेकर। अब क्या होगा मेरे पास इसके बाद? इसके बाद क्या करना है आपने? सिंपल इजी वे में स्टेप बाय स्टेप करते जाओ। देखो, 1 डिग्री मैंने बताया था, 1 डिग्री बराबर किसके था? 60 मिनट के। ठीक है, तो यहाँ पे डिग्री है मेरे पास। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा? 343 डिग्री प्लस 7/11 गुणा कर दूंगा किससे? 1 डिग्री किसके बराबर होता है मेरे पास? 60 मिनट के। ठीक है, एक डैश लगा रहा हूं तो मिनट, डबल डैश लगाऊंगा तो क्या लगाऊंगा? इसका मतलब क्या होगा? सेकंड। ठीक है, अब इसको भी अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आता है मेरे पास? 343 डिग्री प्लस, ये कितना हो जाएगा मेरे पास? ये हो जाएगा मेरे पास 420/11 मिनट। ठीक है, अब इस मिनट को भी मैंने सेकंड में बदलना है। फिर से अगर मैं डिवाइड करता हूं 11 को किससे? 420 से, तो क्या आता है मेरे पास? देखो, मेरे पास आ जाएगा 3 से जाएगा ये। ठीक है, यहां चला गया, अब ये कितना बचेगा मेरा? 9। ये कितना आएगा? 11, 88, 2, ये चीज आएगी मेरे पास। ठीक है, मेरे पास ये चीज आएगी, यहाँ पे कितना आएगा? 38 जी, बिल्कुल यही चीज आएगी मेरे पास। ठीक है, अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? 420/11 को कैसे लिख सकता हूँ मैं? सिंपल चीज है, 343 डिग्री तो है मेरे पास, प्लस इसको 420/11 को कैसे लिखता हूँ? सबसे पहले आपने क्वेश्चन लिखना है, 38 सही 2/11 लिख सकता हूँ ऐसे, और ये मिनट में आ गई मेरे पास चीज, 38 सही 2/11। ठीक है, अब ये चीज आ गई मेरे पास यहाँ पे। अब मेरे को क्या चाहिए? ये भी फ्रैक्शन में, अब इसको किस में बदलना है? सेकंड में बदलना है मैंने। ठीक है, तो मेरे पास क्या आया? देखो, 343 डिग्री आया है प्लस 38 38 मिनट प्लस 2/11, ये भी तो मैं 38 प्लस 2/11 मिनट भी तो मैं लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ ना, इसका मतलब प्लस ही है। इसको जब आप इसको क्या करते थे? इसको मल्टीप्लाई करते थे, इसको ऐड, फिर मेरे पास चीजें आती थी सारी। ठीक है, अब क्या आएगा मेरे पास? देखो, 1 डिग्री अगर 60 मिनट के है, तो ध्यान रखना 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। ठीक है, तो मेरे पास कितना आया? 343 डिग्री प्लस 38 मिनट प्लस 2/11 गुणा 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। ठीक है, तो ये कितना हो गया मेरे पास? अब देखो, सिंपल चीजें क्या आएगा मेरे पास? 343 डिग्री प्लस 38 सेकंड प्लस ये कितना हो गया? 120/11 सेकंड आ गया मेरे पास सेकंड में भी। ठीक है, अब इसको भी अगर मैं डिवाइड करता हूं, देखो 11 को अगर 120 से आप डिवाइड करते हो तो कितना आता है? दो में से क्या है कि जीरो आ गई, और मेरे को पॉइंट की जीरो लगानी पड़ेगी, तो यहाँ पे कितना आएगा? 0 पॉइंट, कितना आएगा मेरे पास? ये जाएगा आपका 9 से, तो 9 मतलब पॉइंट के बाद ये चलता जाएगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको? 343 डिग्री प्लस 38 मिनट प्लस कितना आया? 10.9 सेकंड। तो मेरे पास ये कन्वर्ट कर दिया मैंने। किसको कन्वर्ट किया? किसको कन्वर्ट किया मैंने? 6 रेडियन को किसमें? डिग्री मेजर में। ठीक है, तो मेरे पास कितना आया? 343 डिग्री 38 सेकंड 38 मिनट 10.9 सेकंड, ये चीज आ गई मेरे पास। ठीक है, सिंपल आप कन्वर्ट कर सकते हो, आपको चाहे डिग्री में कन्वर्ट करने को बोला है, चाहे आपको रेडियन में, बस याद रखना है। अब इसमें मैंने किस किस चीज का, इस क्वेश्चन में मैंने किस किस चीज का यूज किया? सिंपल यूज किया मैंने, किसका किया? सबसे पहला फॉर्मूला क्या यूज किया मैंने? सिंपल यूज किया, 180 डिग्री बराबर किसके होता है? पाई रेडियन के। एक तो मैंने ये यूज किया, उसके बाद 1 डिग्री बराबर होता है किसके? 60 मिनट के। यही दोनों चीजें यूज की मैंने बस।
इसमें, और मेरे पास सॉल्यूशन आ गया पूरा। ठीक है, तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करो और फॉर्मूले माइंड में रखो। मैथमेटिक्स क्या है, मैथमेटिक्स मानता है फॉर्मूले आपके माइंड में होने चाहिए, तभी आप क्वेश्चन कर सकते हो, विदाउट उसके आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब एक और एग्जांपल लेके चलते हैं, जो मैंने वो आर्क वाला बताया था आपको, आर्क लेंथ और रेडियस वाला। ठीक है, और देखो सिंपल अगर मैं एग्जांपल उठाऊं, एनसीईआरटी का एग्जांपल उठाते हैं, एनसीईआरटी में ये एग्जांपल दिया हुआ। एनसीईआरटी में क्या बोला है, आपको क्या दिया है कि फाइंड द क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड द रेडियस रेडियस ऑफ द सर्कल, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इन विच a central angle, in which a central angle is 60 degree, intersects an arc of length, intersects an arc of length 37.4 सेंटीमीटर। और इसने क्या बोला है, पाई की वैल्यू आपने क्या यूज करनी है, पाई बराबर करना है आपने 22/7 यूज। ठीक है, सिंपल दिया है। अब इसने क्या दिया है, एक सर्कल दिया है, उसका रेडियस निकालना है आपने। ठीक है, इसने क्या है, एक सर्कल है। ठीक है, ये सर्कल का सेंटर से ये रेडियस है आर। ठीक है, अब ये बोला है कि सेंटर एंगल इज इंटरसेप्ट एन आर्क ऑफ लेंथ। जो एंगल है, सिंपल चीज है, ये वाला जो इंटरसेप्ट है यहाँ पे मेरे पास, और ये जो आर्क है लेंथ की, ये कितनी दी है इसने, आर्क ऑफ लेंथ 37.4 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये वाला एंगल कितना दिया है इसने, एंगल दिया है 60 डिग्री। ये चीज दे रखी है आपको, आपने फाइंड क्या करना है, रेडियस फाइंड करना है। तो सिंपल चीजें है, सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बराबर है आर्क लेंथ अपॉन अपॉन में क्या होता है, रेडियस, यही होता है। और इस थीटा को आपने पुट किस में करना है, आपने रेडियन में लेना है। ये थीटा याद रखना, ये थीटा किस में लेना है, रेडियन में लेना है। ठीक है, तो आपके पास फॉर्मूला ये होता है मेरे पास। ठीक है, तो यहां से जो मेरे पास थीटा का फॉर्मूला क्या होगा मेरे पास, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, ये वाली जो आर्क की लेंथ है। ठीक है, और मेरे को निकालना क्या है, रेडियस फाइंड करना है मेरे को। तो रेडियस बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से, एल अपॉन में क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा मेरे पास। ठीक है, आर्क ऑफ लेंथ दी है इसने, रेडियस मेरे को फाइंड करना है। ठीक है, तो यहां से सबसे पहले तो आपको जो थीटा है, थीटा कितना दिया है, थीटा दे रखा है मेरे को 60 डिग्री, लेकिन मेरे को थीटा किस में चाहिए, रेडियन में चाहिए। तो रेडियन में चाहिए तो इसको रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। क्या होता है मेरे पास, 180 डिग्री बराबर किसके होता है, पाई रेडियन के होता है। ठीक है, तो यहीं से मेरे पास 1 डिग्री बराबर किसके हो जाएगा मेरे पास, पाई बटे 180 रेडियन होगा ये चीज। ठीक है, तो मेरे पास 60 डिग्री किसके बराबर आ जाएगा, 60 डिग्री बराबर हो जाएगा मेरे पास पाई बटे 180 गुणा 60, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया मेरे पास, तो 60 डिग्री कितने रेडियन के बराबर आ गया मेरे पास, पाई बाय 3 रेडियन की, ये चीज आ गई मेरे पास। ठीक है, अब इसमें देखो 60 एंगल भी आ गया मेरे पास, एंगल कितना है रेडियन में, पाई बाय 3 रेडियन, और मेरे पास लेंथ ऑफ आर्क भी दे रखी है। ठीक है, तो अगर मैं ये चीज इसमें पुट कर दूं, तो रेडियस बराबर आर्क ऑफ लेंथ कितनी है, 37 पॉइंट कितनी है मेरे पास, ये दे रखी है मेरे पास 37.4 अपॉन थीटा कितना है मेरे पास, थीटा कितना दिया है मेरे पास, पाई बाय 3। ठीक है, अब ये चीज ऊपर जाएगी तो मेरे पास यहां से रेडियस बराबर आएगा 37.4 मल्टीप्लाई में 3 ऊपर चला जाएगा अपॉन मेरे पास पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7। ठीक है, अब ये 7 भी ऊपर चला जाएगा मेरे पास, तो मेरे पास आर कितना आएगा 37.4 मल्टीप्लाई में क्या आएगा मेरे पास 3 इंटू 7 अपॉन में कितना आएगा 22। ठीक है, अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा मेरे पास 0.7 सेंटीमीटर आता है, जब आप इसको सॉल्व कर लोगे। यहाँ पे इसको काट लेना अच्छे से, सॉल्व कर लेना, जब इसको मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे तो आपके पास कितना आएगा 35.7 सेंटीमीटर। तो आपने बिल्कुल ये फॉर्मूला याद रखना है, थीटा बराबर क्या होता है, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, बिल्कुल ऐसा ही सेम एक और क्वेश्चन करते हैं। एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन उठाते हैं। यहां पे क्या बोला है मेरे पास, द मिनट हैंड
द मिनट हैंड ऑफ अ वॉच, द मिनट हैंड ऑफ अ वॉच is 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, is 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, अब क्या बोला है इसने, is 1.5 सेंटीमीटर। हाउ फार डज how far does its tip move in, its tip moves in 40 minutes, 40 मिनट्स। ठीक है, अब इसने क्या बोला है, और इसमें पाई की वैल्यू क्या यूज करने को बोला है इसने, 3.14 यूज करनी है। इसका सिंपल कहने का मतलब क्या है, इसने क्वेश्चन दिया है कि द मिनट हैंड ऑफ अ वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, मान लो मेरे पास एक घड़ी है, ठीक है, उसकी जो मिनट हैंड की सुई है मेरे पास, वो कितनी लंबी है मेरे पास, वो है कितनी, 1.5 सेंटीमीटर, मतलब मेरे को रेडियस दे रखा है, सिंपल चीज है, मेरे को रेडियस दे रखा है। ठीक है, 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग है। हाउ फार डज इट टिप मूव इन 40 मिनट। अब 40 मिनट में ये कितनी, मतलब कितना घूमेगी, ये कितनी दूर तक जाएगी 40 मिनट में। देखो, अब 40 मिनट में मतलब हमने आर्क लेंथ निकालनी है, सिंपल चीज, क्या निकालना है हमने, आर्क लेंथ निकाली, 40 मिनट में कितनी ज्यादा घूमेगा। अब इसमें एंगल उंगल का भी कुछ नहीं दे रखा है, तो आपने बिल्कुल दिमाग छोटा लगाना है, सिंपल चीज है कि जो एक रिवॉल्यूशन है, एक रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन में कितने मिनट घूमती है सुई, एक रिवॉल्यूशन में, एक रिवॉल्यूशन में कितने मिनट, 60 मिनट। एक रिवॉल्यूशन में मिनट हैंड की कितनी घूमती है, 60 मिनट ही घूमती है। ठीक है, तो अब देखना, एक मिनट में, जो एक मिनट में, अब एक रिवॉल्यूशन 60 मिनट का होता है, एक रिवॉल्यूशन घड़ी का देखो ना पूरा, अब ये मिनट हैंड की घड़ी एक पूरा कितने में, 60 मिनट में ही तो आएगी मेरे पास, 1 घंटे के बराबर। ठीक है, तो पूरा रिवॉल्यूशन लगेगी, तो यहां से एक मिनट, जो एक मिनट है कितने रिवॉल्यूशन के बराबर हो जाएगा मेरे पास, 1/60 रिवॉल्यूशन, 1/60 रिवॉल्यूशन, ये 60 डिवाइड हो जाएगा। अब मेरे को 40 मिनट में बोला है कि 40 मिनट में कितना घूमेगी, तो 40 मिनट में कितना रिवॉल्यूशन आएगा मेरे पास, 1/60 गुणा 40। ठीक है, ये कट जाएगा मेरे पास, 2 दूनी 4, 2 3, तो कितना आएगा मेरे पास, 40 मिनट में कितने रिवॉल्यूशन, 2/3 रिवॉल्यूशन। 40 मिनट में कितने रिवॉल्यूशन, 2/3 रिवॉल्यूशन। ठीक है, देखो सिंपल चीज है, एक रिवॉल्यूशन में जो मिनट हैंड की सुई है कितने मिनट, 60 मिनट कंप्लीट होते हैं, एक रिवॉल्यूशन में घूमती है 60 मिनट। ठीक है, तो यहां से एक मिनट में कितने रिवॉल्यूशन, ये 60 डिवाइड हो जाएगा, 1/60 रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो 40 मिनट में कितने रिवॉल्यूशन, मल्टीप्लाई करोगे 40 से, कितना आएगा, 2/3 रिवॉल्यूशन। ठीक है, अब जब घड़ी एक रिवॉल्यूशन घूमती है तो कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 360 डिग्री। एक रिवॉल्यूशन में जब मिनट हैंड घूमती है तो कितने, 360 डिग्री पूरा कंप्लीट करती है ना। तो अब देखो, एक रिवॉल्यूशन में एंगल कितना, 360 डिग्री, तो मेरे पास 2/3 रिवॉल्यूशन में एंगल कितना पड़ेगा, 2/3 गुणा 360 मल्टीप्लाई करूंगा, ये कट जाएगा मेरे पास, कितना आएगा, 360 डिग्री। अब मेरे पास ये कितना आ गया मेरे पास, ये आ गया मेरे पास, ये जाएगा किससे, 12 से जाएगा, 12 दूनी 24, कितना आ गया मेरे पास, ये आ गया मेरे पास 24 डिग्री। ठीक है, ये चीज आएगी 2/3 रिवॉल्यूशन में, कितना आएगा मेरे पास, ठीक है, 12 दूनी 24 डिग्री, ये चीज आएगी मेरे पास, जीरो नहीं कटेगा, कितना आएगा मेरे पास, 240 डिग्री आएगा। ठीक है, तो 2/3 रिवॉल्यूशन में कितना है मेरे पास, 240 डिग्री है। ठीक है, अब मेरे को एंगल देखो, मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बराबर है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, यही चीज होती है मेरे पास, थीटा बराबर क्या होता है, आर्क लेंथ अपॉन, लेकिन ये थीटा किस में चाहिए मेरे को, मेरे को चाहिए रेडियन में। तो इसके बाद इस 240 डिग्री को आप रेडियन में कैसे कन्वर्ट करोगे, सिंपल, आपको फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, 180 डिग्री बराबर किसके होता है, पाई रेडियन के होता है। तो यहां से 1 डिग्री बराबर किसके होगा, पाई/180 रेडियन के। तो अब मेरे को कितना निकालना है, 240 डिग्री, तो 240 डिग्री बराबर होगा पाई/180 गुणा 240। ठीक है, 240 से 0 0 कैंसिल होगी, ये कटेगा किससे, 12 9। ठीक है, और भी जाएगा, ये 4 से जाएगा, तो कितना आया,
240 डिग्री आ गया मेरे पास किसके 4 पाई/3 रेडियन के। ठीक है, अब मैंने सारी चीजें निकाल दी है, मैंने थीटा भी निकाल दिया है मैंने। ठीक है, और इसने रेडियस दे रखा है। अब मेरे को क्या निकालना है, मेरे को निकालनी है आर्क की लेंथ। ठीक है, कितना घूमेगी ये 40 मिनट में। ठीक है, तो मेरे पास सारी चीजें आ गई है। अब मैं सिर्फ फॉर्मूले में पुट करूंगा ये चीजें। देखो सिंपल चीज है मेरे पास। अब मेरे को आर्क लेंथ निकालनी है, तो यहां से आर्क लेंथ बराबर क्या हो जाएगी, थीटा इंटू आर होगा, यार ऊपर चला जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो अब मेरे पास आर्क लेंथ निकालनी है। थीटा कितना आया है मेरे पास, देखो 4 पाई/3 रेडियन आया है, मल्टीप्लाई में रेडियस कितना है 1.5 सेंटीमीटर, ये चीज दे रखी है मेरे को। ठीक है, तो यहां से L बराबर हो जाएगा, देखो सिंपल, अगर मैं लिखूं 4 पाई/3 मल्टीप्लाई में अगर यहाँ पॉइंट हटाऊं तो 15/10 आएगा मेरे पास। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा 3 5, और ये किससे आएगा मेरे पास, ये कैंसिल हो गया, 2 दूनी 4, 2 5 10, 5 से 5 कैंसिल, कितना आएगा मेरे पास 2 पाई आ गई मेरे पास। लेंथ कितनी आई 2 पाई आई मेरे पास। अब इस लेंथ में बराबर है 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी पुट करने को बोली इसने 3.14, तो यहां से लेंथ कितनी आ जाएगी मेरे पास 8 2, और कितना आएगा मेरे पास 6.28 सेंटीमीटर, ये चीज आ रही है। तो ये मेरे पास फाइनल आंसर आ गया। कुछ नहीं किया मैंने, सिंपल क्वेश्चन समझा। इसने क्या बोला था कि अगर मिनट हैंड की जो वॉच है उसकी जो लेंथ है 1.5 सेंटीमीटर, मतलब मेरे को क्या दिया था, उसका रेडियस दिया था। जो मिनट हैंड की जो मेरे पास यहाँ पे सुई है उसकी मेरे को क्या दिया था, रेडियस दिया था, ये सिंपल सी। ठीक है, और उसने बोला था कि हाउ फार डज इट टिप्स मूव इन 40 मिनट, कि 40 मिनट में कितने टिप लगाएगी वो, कितने दूर तक वो ट्रेवल करेगी 40 मिनट में। ठीक है, तो चीज हमने निकाल दी, तो उसकी लेंथ कितनी आएगी 6.28 सेंटीमीटर वो मूव करेगी। ठीक है बेटा, तो आपने प्रॉपर करना है, ये इंट्रोडक्शन पार्ट था। अब कल हम क्या करेंगे, इसकी एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू सो मच, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।